हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एफ का जो डाटा है वो बेयरिश है और मार्केट में भी फॉल करे। अगर बजट के पहले ऊपर जाएगा तो नीचे फॉल करेगा, और अगर बजट के पहले ही नीचे मार्केट गई तो बजट के बाद ऊपर जाएगी। तो मार्केट ने वैसा ही पैटर्न बनाया है। मार्केट बजट के पहले जो स्पीच थी उसके पहले मार्केट ऊपर गई थी और वहाँ से फिर फॉल की है। तो होपफुली आपको हेल्प हुई होगी डेटा और एनालिसिस का हमारे। अभी हम देखें, आज तो कैंडल देख ही रहे हैं कितनी जो है कि शार्प बनी है। जो भी इधर बाइंग भी थी उसके नीचे क्लोजिंग आ गई है। मार्केट यहाँ से बाउंस की है, बट मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है इसके नीचे तक जाए, फिर इधर कहीं से इसको सपोर्ट मिले। वैसे तो जो भी बायर थे वो निकल गए होंगे, बट डेटा में ऐसा नहीं लग रहा है। डेटा में ऐसा लग रहा है कि रिटेलर और भी क्वांटिटी ऐड किया है। वही हम देखेंगे कि क्या हुआ है, और जो कि बड़े प्लेयर हैं वो भी क्वांटिटी ऐड किए हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखें या पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी आपका हायर लेवल से देखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं अब, और यहाँ पे सेलिंग भी आ रही है। तो मार्केट लगता है फॉल करेगी। अब देखते हैं कितना फॉल करती है। फिलहाल तो इस लेवल को ब्रेक की थी तो शार्प फॉल आया था, उसके बाद बाउंस भी आया था, फिर फॉल आया है। मार्केट काफ़ी जो एक नीचे तक गई थी और यहाँ से रिकवरी होकर क्लोज हुई, बट मार्केट फर्दर लग रहा है और फॉल करेगी, क्योंकि डेटा तो ऐसे ही बता रहा है हमको। कल के लिए देखें कल कैसे मार्केट फॉल करती है। तो अभी सिंपल है, मार्केट ओपन हुई थी, जो हमने आपसे डिस्कस किया था। मार्केट पहले बजट के अगर ऊपर जाएगी तो फिर नीचे जा सकती है। ये 9:15 की कैंडल है। मार्केट ओपन हुई पहले ही नीचे आई है। जो ये कल की रेंज थी मार्केट उसके बीच में पहले ट्रेड होने की कोशिश की है, बट मार्केट 9:15 पे पहले तो नीचे आ गई है, उसके बाद ऊपर गई है। फिर एक शार्प कैंडल बनाई थी, जो भी इधर बाहर थे उनको निकाल के फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर गई है। उसके बाद फिर यहाँ से बजट स्टार्ट हो गया था 11 बजे। उसके बाद से मार्केट नीचे फॉल करना शुरू किया है। लो ब्रेक की थी, यहाँ पे चला रहा था, एक बार उनको भी निकालिए। उसके बाद जो यहाँ से शॉर्ट फॉल हुई है, क्योंकि एस बढ़ गया है, आपको पता ही होगा गवर्नमेंट ने एस बढ़ा दिया है अभी। मार्केट को मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन थी कि एस कम होगा, बट मार्केट में हो गया उल्टा। गवर्नमेंट ने एस और भी बढ़ा दिया है। फ्यूचर पे आपका 150% बढ़ा दिया, ऑप्शन पे 50%। तो इसकी वजह से मार्केट गिर गई है। और हम देखें अगर तो कल के लिए क्या करें, तो अभी इसी ट्रेंड को फॉलो करना है, क्योंकि ये बार प्रॉफिट में है और जो इधर भी आए थे मार्केट उनको एक बार निकाल दिया। उसके बाद फिर देखेंगे तो 25,000 के ऊपर ट्रेड भी कर रही थी, क्योंकि मार्केट को पता था कि जो भी इधर आए होंगे रैंडम सेलर वो 25,000 के ऊपर जब जाएगी तो तभी वो निकलेंगे। 25,000 के ऊपर काफ़ी होल्ड किए, उसके बाद लास्ट में फिर से फॉल आया है। तो मार्केट में जो इधर है वो 25,000 के ऊपर से अगर शॉर्ट किया तो 25,000 की जब तक ऊपर नहीं जाएगी वो अपना एसल नहीं देगा और वो प्रॉफिट में भी होगा। तो इनको टारगेट करना नहीं है। फ्लैट खुलेगी, गैप डाउन, गैप डाउन, फ्लैट और गैप अप में सेलिंग्स का ही देखना है कब तक, जब तक ये 25,100 के ऊपर ना जाए। मतलब स्पेसिफिकली देखें तो 25,000 के ऊपर, और 25,100 से ऊपर जब जाएगी तभी हम देखेंगे ऊपर का। तब तक नीचे का ही देखना। और हाँ, इतना फॉल आया तो जो भी एसएल है, जो भी रिटेल के या फिर जो भी लोग ऐसे बाइंग के एसएल थे सबके तो हिट हो गए होंगे। तो मार्केट में पोजीशन बहुत कम होगी बाइंग की, सेलिंग की ज़्यादा होगी। तो हो सकता है मार्केट अगर मान लीजिए गैप डाउन खुला या गैप अप खुला, तो फ्लैट खुला या गैप डाउन खुला, गैप अप खुला तो फिर हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि ये जो सेलर है और थोड़े बहुत जो बायर होंगे मार्केट एक बार उनको टारगेट कर सकती है। बट अगर फ्लैट खुला या गैप डाउन खुला तो मार्केट अगर डायरेक्टली नीचे जाएगी, मार्केट में फॉल आया, रिट्रेस हो गया, फिर फॉल आ रहा है, डायरेक्टली नीचे जाएगी तो सबको लगेगा मार्केट नीचे आ रही है। तो हो सकता है एक बार नीचे जाए, फिर यहाँ से घूम जाए, फिर थोड़ा साइडवेज हो, क्योंकि जो भी सेलर आएंगे उनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर जा सकती है, और फिर बायर और बुलाने के लिए फिर साइडवेज हो, फिर हो सकता है 1-2 घंटे बाद फिर से गिरे, क्योंकि तब तक बायर आ जाएंगे और वो सेलर भी आपके जो भी आ रहेंगे उनके एसलेट हो जाएंगे। तो ऐसा भी कर सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और अगर गैप अप खुलेगी तो चांसेस कम है, गैप अप खुल जाएगी तो फिर यहाँ पे फिर जो भी यहाँ सेलर थे उनके तो ऐसे लेट हो जाएंगे, और जो थोड़े बहुत गैप अप की वजह से बाहर आ जाए या फिर थोड़ा सा अगर इधर होल्ड करे, मान लीजिए गैप अप खुल के आई, क्लोजिंग प्राइस है यहाँ से थोड़ा सपोर्ट बना रही तो फिर बाहर आ जाएंगे, तो फिर उनको टारगेट करते हुए नीचे जा सकती है, क्योंकि डाटा ऐसा दिख रहा है। और मोस्टली ऐसा कर सकती है। कब तक हम इसको फॉलो करेंगे, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाए, 25,000 के ऊपर ना जाए, क्योंकि जो ट्रेंड है उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो फिर मार्केट अपना रूप दिखाती है। बैंक निफ्टी में तो बहुत ही शार्प फॉल आया था, और स्पेसिफिकली देखें तो एसबीआई की वजह से फॉल आया था। एसबीआई तो 7% यहाँ जब था तो 7% फॉल हो गया था, और फिर ये रिकवर भी किया था 3% तक, फिर लास्ट में भी काफ़ी फॉल हो गया, क्योंकि इसमें भी एक्सपेक्टेशन थी कि गवर्नमेंट एफडीआई अलाउ कर देगी पीएसयूज में, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस वजह से मार्केट में इतना सीवियर फॉल आया। स्पेसिफिकली देखें तो जो पीएसयू सेक्टर है, पीएसयू बैंक्स में, उसमें ज़्यादा आया है। तो इसमें भी अभी वही है, मार्केट में फॉल आया है।
रिट्रेसमेंट की 59,000 की, देखिए 59,000 से रेजिस्टेंस ले लेके एक बार दो बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर फॉल कर गई है। तो जो भी इधर सेल किया इधर सेल किया, सबके एसएल इसके ही ऊपर 59, जब तक 59 के ऊपर नहीं जाएगी तो इनको टारगेट नहीं करना है। जो यहाँ पे आए थे वो प्रॉफिट या तो बुक कर लिए होंगे या तो मार्केट उनको निकाल दिए, और इधर जो भी सेल किया सबका 59 के ऊपर एसएल है। तो मार्केट क्लोज हुई है आपका 417 पे, यहाँ से 600 पॉइंट ऊपर। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तो ऊपर देखना नहीं है। इसमें भी सेम वही, अगर गैप अप खुलेगी तो जो इधर एसएल है, इधर जो सेलर है उनके एसएल हिट हो जाएंगे, और जो थोड़े बड़े बायर भी आ जाएंगे तो फिर मार्केट उनको टारगेट करते हुए नीचे आ सकती है। फ्लैट खुलेगी डायरेक्टली नीचे जाएगी, मार्केट फॉल की है डायरेक्टली जाएगी, फिर से सेलर आएंगे तो मार्केट उनको निकालने के लिए एक बार ऊपर आ सकती है, साइडवेज होकर एक दो घंटे बाद फिर फॉल कर सकती है। और डायरेक्टली गैप डाउन खुली तो देखना पड़ेगा, अगर रिकवर करने की कोशिश कर रही है हो सकता है वो भी रिकवरी नहीं करेगी, लेकिन हाँ रिकवर कर रही है तो हो सकता है एक दो घंटे बाद फिर बायर को बुला के फिर से फॉल करे, क्योंकि डेटा ऐसा दिख रहा है और स्ट्रक्चर भी ऐसा दिख रहा है, तो उसी को फॉलो करना है। मार्केट को गिरना ओवरऑल नीचे ही है, बट अगर ज़्यादा सेलर आने लगेंगे तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी। एक दिन हो सकता है हो जाए, ज़्यादा आएंगे बायर को बुलाएगी फिर गिरेगी, तो मार्केट ऐसा कर सकती है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और डेटा देखें तो डेटा में आप देख सकते हैं कि रिटेल ने आज इतना मार्केट फॉल हुई उसके बाद भी उन्होंने फ्यूचर लॉन्ग किया है, एफआई और फ्यूचर शॉर्ट किए, अपनी पोजीशन बुक नहीं किए हैं, और कितना नीचे ले आना चाहते हैं पता नहीं। प्रो बस हैं जो फ्यूचर लॉन्ग किए हैं उतना फॉल होने के बाद, बट हमने देखा था पीछे कि मार्केट जब फॉल की थी, मतलब फ्यूचर लॉन्ग था प्रोस का, फिर भी मार्केट फॉल करती थी। तो हो सकता है कि ये ऐड तो किए हैं बट नीचे जाए मार्केट। एफआई कॉल शॉर्ट किए हैं एग्रेसिवली, पुट भी बाइंग किए हैं। अब इनके पास अब तक की काफ़ी हैवी पोजीशन है पुट बाइंग की, 4.5 लाख पुट बाइंग किया इन्होंने। आज भी ऐड किया, इतना फॉल होने के बाद भी प्रॉफिट बुक नहीं किया, मतलब और भी फर्दर नीचे जाएगी। प्रोस का देखिए, इन्होंने भी कॉल शॉर्ट कर दिया और पुट बाइंग कर ली, तो ये भी अभी बेरिश आईडी हो गए हैं। और क्लाइंट का देखिए 3 लाख कॉल बाइंग की इन्होंने, मार्केट इतना गिरी तो ये कॉल बाइंग कर लिए नीचे से, और पुट और शॉर्ट कर दिए हैं। मे बी जब गिरने के बाद जब रिट्रेसमेंट की है, बाउंस आया तो ये कॉल बाइंग कर लिए हैं और पुट और शॉर्ट कर दी कि मार्केट बाउंस आएगी तो हम निकल जाएंगे कॉस्ट टू कॉस्ट, बट मार्केट इनको ट्रैप करेगी। मार्केट में लगता है कल अच्छा वाला और एक फॉल आएगा, क्योंकि परसों एक्सपायरी कल परसों में करेंगे, और विक्स भी हाई है, प्रीमियम भी हाई है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि मार्केट अगर वोलेटाइल रहेगी, प्रीमियम हाई है तो वोलेटाइल रहेगी, विक्स भी आई है, तो उस चक्कर में मूव्स तो आएंगे, बट मूव आपको देखना पड़ेगा कि हाँ एक दो मूव ही पकड़ने की कोशिश करिए, ज़्यादा ट्रेड मत करिए, क्योंकि एसटीटी बढ़ गया है तो टैक्स ही ज़्यादा जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक भी अगेंस्ट में आपकी गई लॉस हो जाएगा, टैक्स भी देना पड़ेगा, लॉस हो गया तो हो गया। तो इसलिए अगर एक बार प्रॉफिट हो जाए तो फिर लेके साइड हो जाइए थोड़ा सा। अभी तो है ऐसा कि बड़ा मूव कैप्चर किया जा सकता है, बट अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको लग रहा है, तभी बार बार एंट्री एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।